मिडिल क्लास मामले में आपका स्वागत है। व्यापार समाचार में हिंदी समाचार से DRCMA एलिगेशन ₹7,000 स्कैम CAG रिपोर्ट भाग 21 प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJA। अध्याय 6 वित्तीय प्रबंधन 6.9 PMJA के गैर कार्यान्वयन के कारण पश्चिम बंगाल द्वारा ₹31.28 करोड़ का गैर वापसी। PMJA के कार्यान्वयन के लिए NHA और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए। जुलाई 2018 NHA ने 17 सितंबर 2018 ₹193.34 करोड़, ₹176.56 करोड़ और ₹16.78 करोड़ अनुदान सहायता और प्रशासनिक खर्च के कारण का केंद्रीय हिस्सा जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने NHA को योजना से हटने के अपने निर्णय के लिए जनवरी 2019 सूचित किया। NHA ने फरवरी 2019 राज्य सरकार को उनके द्वारा अर्जित किसी भी ब्याज राशि के साथ अनुदान राशि वापस करने के लिए कहा। राज्य सरकार मार्च 2019 वापस कर दी गई। ₹162.06 करोड़ तालिका -6.5 में विस्तृत है। तालिका -6.5 पश्चिम बंगाल द्वारा ₹31.28 करोड़ का गैर वापसी क्रूर में टैग 1 SL नहीं। राज्य सरकार अनुदान द्वारा उपयोग किए गए NHA अनुदान द्वारा जारी किए गए विशेष अनुदान। एक अनुदान सहायता कार्यान्वयन 176.536.45 146.11 दो अनुदान सहायता प्रशासनिक 16.780.83 15.95 कुल 193.34 31.28 162.06। NHA ने उत्तर दिया अगस्त 2022 कि पैसा GI एडमिन SHA आदि स्थापित करने के लिए उपयोग किया जाता है के साथ उपचार पर खर्च किया गया था और इसलिए राज्य द्वारा वापस नहीं किया गया था। इसलिए तारीख के अनुसार कोई बकाया नहीं है। हालांकि दिसंबर 2019 में NHA ने कहा था कि इस मामले को राज्य सरकार को अनुदान पर अर्जित ब्याज के साथ ₹31.28 करोड़ की शेष राशि वापस करने के लिए भेजा जाएगा। NHA के उत्तरों के दो सेट विरोधाभासी हैं। ऑडिट का विचार है कि NHA को ऐसे मामलों को संबोधित करने के लिए विशिष्ट निर्देश जारी करने चाहिए। 6.10 खातों के लेखा परीक्षित विवरण प्राप्त किए बिना शास को अनुदान जारी करना। अनुदान जारी करते समय शास को जारी किए गए अनुमोदन पत्र के अनुसार फॉर्म 12C में विभिन्न तिमाहियों के दौरान प्राप्त अनुदान सहायता के संबंध में लेखा के लेखाजोखा के साथ साथ NHA को एक वार्षिक उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। GFR 2017 के अनुसार जो प्रस्तुत करेगा कि अनुदान सहायता का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए इसे NHA द्वारा SHA को मंजूरी दी गई थी। उपयोग प्रमाण पत्र पर CEO SHA के साथ साथ लेखा बटा वित्त विभाग के प्रमुख द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। 2018 से 21 की अवधि के दौरान ऑडिट ने उल्लेख किया कि 18 शास ने 212 UCs को ₹4,115.35 करोड़ के लेखा परीक्षित विवरणों के बिना सुसज्जित किया। इन 18 शास में से 7 शास ने सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर के बिना UCs को सुसज्जित किया। अनुलग्नक 6.8 में राज्यवार विस्तार दिया गया है। लेखा के लेखा परीक्षा विवरण प्राप्त किए बिना NHA द्वारा शाह को जारी किया गया अनुदान तालिका -6.6 में विस्तृत है। तालिका -6.6 लेखा के लेखा परीक्षित विवरण प्राप्त किए बिना शास को अनुदान जारी करना करोड़ में। राज्यों बटा UTS कुल का वर्ष संख्या 2018 से 19 16 1076.62
2019 से 2016 1843.40, 2020 से 21-17 1195.33, कुल 4115.35। सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर के बिना लेखा और यूसी के ऑडिट किए गए विवरणों के बिना यूसी को स्वीकार करके यह स्पष्ट नहीं था कि एनएचए ने यह सुनिश्चित किया कि जिस उद्देश्य के लिए इसे जारी किया गया था उसके लिए अनुदान का उपयोग किया गया था। एनएचए ने ऑडिट अवलोकन को स्वीकार करते हुए कहा अगस्त 2022 कि यह ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को साझा करने के लिए राज्यों बटा यूटी के साथ लगातार पीछा कर रहा है। ऑडिट में यह भी उल्लेख किया गया है कि 6 शास हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तराखंड ने यूसी को फुलाया। अनुलग्नक -6.9 में दिए गए विवरण के अनुसार एनएचए को 38.24 करोड़। एनएचए ने जवाब दिया कि एसएचए ने वर्ष के दौरान किए गए वास्तविक खर्चों के अनुसार यूसी को सुसज्जित किया और वित्तीय वर्ष के अनुसार नहीं। एनएचए के उत्तर को जीएफआर के नियम 238(2) के साथ पढ़ा जाना है, जो यह प्रदान करता है कि पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अनुदान के संबंध में उपयोग प्रमाण पत्र के बाद ही जारी किया जाएगा। संबंधित मंत्रालय बटा विभाग को डोट 6.11 पीएफएमएस का गैर कार्यान्वयन। सरकार द्वारा लागू किए गए व्यय सुधारों में सभी सार्वजनिक व्यय कार्यक्रमों में सूर्यास्त खंड की शुरुआत शामिल है ताकि अनुत्पादक विरासत व्यय को समाप्त किया जा सके। अपने उद्देश्यों के लिए व्यय प्रवाह पर नजर रखने के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली पीएफएमएस की शुरुआत विकास योजनाओं के पुनर्गठन से युक्तिकरण हो रहा है और सार्वजनिक व्यय के कुशल प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए योजनाओं का विलय और गिरना। सितंबर 2017 में भारत सरकार ने यह भी निर्देश दिया कि कार्यान्वयन एजेंसियों के सभी स्तर के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए रिलीज केवल पीएफएमएस के माध्यम से की जानी है और आगे की रिलीज केवल उपलब्ध शेष राशि के आधार पर की जाएगी। जीएफआर 2017 के नियम 230 के अनुरूप संबंधित एजेंसी के लिए ईट मॉड्यूल के अनुसार पीएफएमएस में एनएचए और एसएचए दोनों को क्रमशः मंत्रालय और एनएचए से अनुदान प्राप्त करने के लिए पीएफएमएस पर पंजीकृत किया जाता है, जबकि अस्पताल उप स्तर कार्यान्वयन एजेंसी पीएफएमएस पर पंजीकृत नहीं थे। पीएफएमएस की अनुपस्थिति में एनएचए एसएचए द्वारा सुसज्जित मैनुअल यूसी को स्वीकार कर रहा है, जो एसएचए द्वारा अस्पतालों और कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी की गई राशियों पर आधारित हैं। एनएचए ने उत्तर दिया अगस्त 2022 कि यह शाह के खाते में पीएफएमएस का उपयोग करके धन का केंद्रीय हिस्सा जारी करता है। हालांकि अस्पतालों को धनराशि टीएमएस के माध्यम से उनके द्वारा प्रस्तुत दावों के खिलाफ अस्पताल में जारी की जाती है, जो कि धन के सुचारू और कागज रहित हस्तांतरण के लिए बैंक के साथ एकीकृत है। हर लेनदेन के लिए एक अद्वितीय यूटीआर न उत्पन्न होता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि अस्पतालों को जारी किए गए धन का विधिवत हिसाब हो। टीएमएस का उपयोग करने वाले राज्यों को जारी की गई प्रत्येक राशि को विधिवत ट्रैक और मॉनिटर किया जा सकता है। हालांकि एनएचए का उत्तर पीएफएमएस पर पंजीकृत होने के बावजूद शास से मैनुअल यूसीज स्वीकार करने के बारे में चुप है। एनएचए को पीएफएमएस के माध्यम से शास से यूसीज की प्राप्ति सुनिश्चित करना है। इसके अलावा पीएमजेए लाभार्थियों और राज्य विशिष्ट योजनाओं के लाभार्थियों की स्पष्ट मैपिंग की कमी के कारण इस बात पर कोई स्पष्टता नहीं थी कि राज्यों ने यूसी को प्रस्तुत करने के लिए इन दावों को राज्य की विशिष्ट योजनाओं और पीएमजेए में कैसे अलग किया। https://dbtbhrati.gov.in/dat/OM_MNDATORY_10.2017.pdf से सभी केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं में। कृपया वीडियो को लाइक करें।
कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। कृपया वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करें। देखने के लिए धन्यवाद।